गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक पेंट न्यू स्प्राइट। तो हम लोग स्प्राइट को ड्रॉ भी कर सकते हैं पेंट एडिटर विंडो में जाकर और उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन द पेंट एडिटर विंडो। तो इस बटन पे क्लिक करते ही पेंट एडिटर विंडो ओपन हो जाता है। वेयर यू कैन ड्रॉ ए न्यू स्प्राइट, जहाँ पे कि न्यू स्प्राइट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। दिस विंडो प्रोवाइड्स मेनी पेंट टूल्स, और ये विंडो जो है बहुत तरह का पेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। यूज़ द टूल्स टू ड्रॉ ए स्प्राइट एंड फिल एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट ऑफ द पेंट एडिटर। तो पेंट एडिटर पे जो भी कलर पैलेट है और जो भी कलर है वहाँ से सेलेक्ट करना है और स्प्राइट में फिल करना है। आफ्टर द ड्राइंग इज़ फिनिश्ड, तो ड्राइंग के फिनिश हो जाने पे क्लिक ओके क्लिक करना है। द स्टेज विल हैव सिमिलर स्प्राइट एज यू हैव ड्रॉन इन द पेंट एडिटर। तो पेंट एडिटर में जैसा आपने ड्रॉ किया था स्प्राइट वैसा ही आपको स्टेज पर दिखाई देगा। एंड इट विल ऑल्सो बी एडेड इन द स्प्राइट लिस्ट, और ये स्प्राइट लिस्ट में भी ऐड हो जाता है, जहाँ से कि आप फिर से कभी भी ज़रूरत पड़ने पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। वाइल ड्राइंग करते वक्त वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट बाय यूजिंग द जूम बटन्स। तो जूम बटन्स को यूज करते हुए हम लोग जिस स्प्राइट को हम लोग ड्रॉ किए हैं उसके साइज को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल। तो फाइल से हम लोग कैसे अपलोड करेंगे स्प्राइट को, तो उसके बारे में सीखेंगे। और हम लोग इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। क्लिकिंग दिस बटन विल ओपन अ सेलेक्ट फाइल टू अपलोड बाय ऐप। तो ये जो है ओपन हो जाता है, ये डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट फाइल टू अपलोड बाय ऐप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करते हैं। That offers a facility to choose a sprite from the files stored in the computer system। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी फाइल जो है स्टोर है उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को स्प्राइट को चूज कर सकते हैं, और ऐसा फैसिलिटी ये ऑप्शन ये बटन देता है। नेक्स्ट, न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा। तो ये ऑप्शन क्या करता है, दिस ऑप्शन ओपन्स द वेब कैमरा ऑफ आवर सिस्टम। तो अपने हमारे सिस्टम के वेब कैमरा को ओपन कर देता है, खोल देता है। एंड प्रोवाइडेड आवर सिस्टम इज़ एनेबल्ड विद इट, और सिस्टम जो है वो इससे एनेबल हो जाता है, यानी कि ये कैमरा जो है फंक्शन में आ जाता है और ये काम करना शुरू कर देता है। इट अलाउज अस टू क्लिक एन इमेज एंड यूज़ इट एज अ स्प्राइट। तो ये हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग इमेज ले सकें और उसको स्प्राइट के रूप में यूज कर सकें। सो द नेक्स्ट इज़ चेंजिंग द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज। तो हम लोग स्टेज का बैकड्रॉप कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो बैकड्रॉप क्या है, जो बैकग्राउंड होता है किसी भी पिक्चर का, जो भी आप स्टेज पे प्रोजेक्ट बनाओगे और उसके बैक में जो पिक्चर होगा, जो स्क्रीन होगा, उसी को बैकड्रॉप कहते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। द न्यू बैकड्रॉप आइकन्स आर यूज टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज। तो स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए न्यू बैकड्रॉप आइकॉन यूज किया जाता है। वी कैन इधर क्रिएट आवर ओन बैकड्रॉप और चूज एनी बैकड्रॉप फ्रॉम द अवेलेबल बिल्ट इन ऑप्शन। तो बिल्ट इन ऑप्शन में जो भी अवेलेबल है बैकड्रॉप पहले से ही जो इसमें लोड है, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर बैकड्रॉप बना भी सकते हैं। स्क्रैच प्रोवाइड्स 4 डिफरेंट ऑप्शन टू चेंज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज। तो 4 अलग अलग तरह का जो है स्क्रैच हम लोगों को प्रोवाइड करता है, ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम लोग बैकड्रॉप जो है स्टेज का चेंज कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ईच वन ऑफ देम। तो अलग अलग जो तरीका है बैकड्रॉप चेंज करने का उसके बारे में सीखेंगे। सो कम टू द पॉइंट हियर। द फर्स्ट ऑप्शन इज चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी से हम लोग चूज कर सकते हैं।
और उसका आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो पहला वाला है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। सो कम टू द पॉइंट, टू चूज अ बैकड्रॉप फ्रॉम द स्क्रैच लाइब्रेरी। तो स्क्रैच लाइब्रेरी से चूज करने के लिए क्या करते हैं, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है और ये जो बटन दिख रहा है, इसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। द बैकड्रॉप लाइब्रेरी विंडो पॉप्स अप, और बैकड्रॉप लाइब्रेरी विंडो जो है वो हम लोग को ओपन होता हुआ दिखाई देगा और वो इस तरह से दिखेगा। द लाइब्रेरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, और लाइब्रेरी जो है 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन कैटेगरीज एंड थीम्स। तो कैटेगरीज होता है और थीम्स होता है, 2 सेक्शन में होता है। तो सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम्स। तो जो भी आपका थीम है, जो भी आप प्रोजेक्ट में थीम रखना चाहते हैं, चूज एनी बैकड्रॉप फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट एंड क्लिक ओके। और कोई भी जो भी आपको पसंद है बैकड्रॉप, उसको चूज करना है और ओके पे क्लिक करना है। द सेलेक्टेड थीम विल बी सेट एज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज। और जो सेलेक्टेड थीम्स था वो बैकड्रॉप के रूप में आपके स्टेज पे दिखाई देता है, सेट हो जाता है। नेक्स्ट इज पेंट न्यू बैकड्रॉप। तो अगर आपको बैकड्रॉप को पेंट करना है, अपने अनुसार आपको ड्रॉ करना है, तो इसके लिए ये ऑप्शन है। दिस ऑप्शन विल ओपन द बैकड्रॉप विंडो एडिटर। बैकड्रॉप विंडो एडिटर ओपन हो जाता है, वेयर वी कैन क्रिएट अ न्यू बैकड्रॉप, जहाँ पे कि हम लोग न्यू बैकड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। अपलोड बैकड्रॉप फ्रॉम फाइल। अपना नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है अपलोड बैकड्रॉप फ्रॉम फाइल। फाइल से कैसे बैकड्रॉप को अपलोड किया जाता है। क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन ओपन द सेलेक्ट फाइल टू अपलोड बाय ऐप डायलॉग बॉक्स। तो हम लोग को क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये क्या करता है, ओपन कर देता है सेलेक्ट फाइल टू अपलोड बाय ऐप डायलॉग बॉक्स। उसके बाद सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल फॉर बैकअप बैकड्रॉप एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन। और क्या करना है, जो भी आपको पसंद है बैकड्रॉप उसको सेलेक्ट करना है और फिर ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। द सेलेक्टेड इमेज विल बी अपलोडेड फॉर द बैकड्रॉप। और फिर जो सेलेक्टेड इमेज है वो अपलोड हो जाता है बैकड्रॉप के लिए। न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम कैमरा। सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन allows us to click an image using the built-in camera of our computer system and import it on the stage as a backdrop। तो हम लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए क्या कर सकते हैं, तो इमेज को क्लिक कर सकते हैं और फिर उसको हम लोग इंपोर्ट करके स्टेज पे बैकड्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेविंग अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। तो हम लोग स्क्रैच प्रोजेक्ट को कैसे सेव करेंगे। वंस यू फिनिश द प्रोजेक्ट, जब हम लोग एक बार प्रोजेक्ट को फिनिश कर देते हैं, ऑलवेज सेव इट बिफोर क्लोजिंग द स्क्रैच विंडो। तो स्क्रैच विंडो को क्लोज करने से पहले इसको हमेशा ही सेव कर देना है हम लोगों को। टू सेव द प्रोजेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करना है। क्लिक ऑन द फाइल मेनू। फाइल मेनू पे क्लिक करना है इन द मेनू बार। मेनू बार में जाकर सेलेक्ट द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है और इसी में सेव बटन जो कि सिलेक्टेड है। द सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो आपको ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये आपको दिखेगा। चूज़ द डिजायर्ड लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर स्क्रैच प्रोजेक्ट। तो वो लोकेशन आपको चुनना है जहाँ पे कि आप स्क्रैच प्रोजेक्ट को सेव करके रखना चाहते हैं। असाइन द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। और ये जो फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला एरिया, इसमें आपको फाइल नेम डालना है, राइट करना है।
क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद ये जो सेव बटन है उस पर क्लिक करना है। योर स्क्रैच प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड, यू कैन ओपन इट वेन एवर रिक्वायर्ड। तो आपको उसके बाद सेव कर लेना है इसको। स्क्रैच प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा और आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत होगी। नोट, स्क्रैच 2.0 projects are saved with the extension .sb2। तो ये इस एक्सटेंशन के साथ जो है स्क्रैच सेव किया जाता है। स्क्रैच 2.0 जो ये वर्जन जो है स्क्रैच का, उसका प्रोजेक्ट हमेशा .sb2 के एक्सटेंशन के साथ ही सेव होता है। नेक्स्ट इज ओपनिंग अ सेव्ड प्रोजेक्ट। तो अगर हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं प्रोजेक्ट को तो उसको फिर कैसे ओपन करना है। सो कम टू द पॉइंट, क्लिक ऑन द फाइल टैब। तो फाइल टैब पे क्लिक करना है। चूज़ द ओपन ऑप्शन, उसके बाद ओपन ऑप्शन को चूज करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट से द ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। जैसे कि आपको ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा था सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स, वैसे ही ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स भी होता है। तो वो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। Here you can see the save button, save option and the drop down list. So come to the next steps. Select the project that you want to open. तो आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें जिसको कि आप ओपन करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द बटन, उसके बाद बटन को क्लिक करना है। द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट ओपन्स इन द स्क्रैच विंडो। और जो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट है वो स्क्रैच विंडो में खुल जाता है। स्क्रैच विंडो में सेलेक्टेड प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। तो आप ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा और जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपको स्टेज पर यानी स्क्रैच विंडो में आपको ओपन हुआ दिखाई देगा।